Yeah, good morning, all of you. So, this is the second video of government budget, and in the first video, we have already seen what is the meaning of budget, who is going to prepare the budget, okay, and what actually the budget means. Okay, so all these things we have completed in the first video. So, before seeing this particular video, you must seen that the first video. Okay, now this is the second video. In this video we are going to talk about main objectives of budgets. Okay, हम बात करेंगे कि बजट बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट क्यों बनाना चाहती है, तो हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट होता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है, जो वो बजट बनाती है, तो बेसिकली उनका एक एम होता है कि हमको बजट जो बनाना है वो री एलोकेट करना है रिसोर्सेज को। हमारे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका री एलोकेशन करना। जैसे अगर हम मान लें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है बट एजुकेशन में नहीं हो रहा, तो हम एजुकेशन सेक्टर को भी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो रहा है, तो हेल्थ सेक्टर्स को भी ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो री एलोकेट करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को, उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम करके दूसरे सेक्टर्स में हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं रीएलोकेशन। अच्छा, अब रीएलोकेशन करने के लिए गवर्नमेंट कैन डू, तो गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर्टिकुलर सेक्टर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी सेक्टर से टैक्सेशन ज़्यादा उसमें इंप्लीमेंट करेगी तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, और पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है ना। डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज सब्सिडीज़ दे सकती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो। जैसे हमने बोला है कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और ऐसा भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास बहुत कम पैसा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वी हैव कंप्लीटेड, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सी बार क्या करेगी, इम्पोजिंग मोर टैक्स ऑन द रिच पीपल, और उसी पैसे को वापस खर्च करेगी किसके ऊपर, पुअर लोगों के ऊपर। सरकार जो है पर्टिकुलर जो रिच पीपल है उनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम ज़्यादा बढ़ा दे। इनकम टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, आजकल प्रॉपर्टी टैक्स और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए, जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंप्लीमेंट करें या जीएसटीज इंप्लीमेंट करें उनके बिजनेसेस के ऊपर, और वहाँ से जो भी टैक्सेशन आता है उसको पुअर लोगों के वेलफेयर में खर्च किया जाए, उसको हम बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बजट बनाने के लिए पीछे एक और इम्पोर्टेंस होता है या एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए। हमने देखा होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत होगा और डिफ्लेशन भी बहुत होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई होना, बहुत ज़्यादा महंगाई होना, और डिफ्लेशन के केस में होगा क्या कि डिफ्लेशन के केस में आपके प्रोडक्ट्स की प्राइजेज आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की। बूम पीरियड आता है, रिसेशन आता है, तो ये सारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट की इनस्टेबिलिटी हो जाती है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट बनाना चाहिए। इफ़ यू सी दैट ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो 2 महीने का जो लॉकडाउन किया था, कंप्लीट लॉकडाउन, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की इनकम एम्प्लॉयमेंट का इशू आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज इशू किया था। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज इशू किया था, तो उस पैकेज के जरिए दे वांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन वेल्थ, वो इसी का पार्ट है कि वो लोग क्या करेंगे, उससे लोगों को इनकम प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड रहेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी विल स्टेबल, इकोनॉमी हमारी अप आएगी, इकोनॉमी जो है हमारी ऊपर उठेगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ओके, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक, गवर्नमेंट की बहुत सारी इंटरप्राइजेस होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो उनका हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है, प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि इफ़ बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प, इफ़ द गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट एबल टू कॉप अप, तो हम उसको क्या करते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट, अच्छा डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने पहले भी बात किया था कि डिस इन्वेस्टमेंट का मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स ऑल शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द प्राइवेट पीपल। जब प्राइवेट पीपल गवर्नमेंट की किसी कंपनी को खरीदते हैं, इन दैट केस उसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर है।
इकोनॉमिक ग्रोथ की भी हम बात करेंगे। रेज ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना। रिडक्शन रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्जेक्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना। अगर आप देखेंगे कि एक एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, और एक एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन दैट सिनेरियो गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द बैकवर्ड सेक्टर ऑल्सो, और वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ को और प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये सारे जो होते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। तो बेसिकली आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, 1 2 3 4 5 6 आर द important objectives of government budgets. Next we will talk about components of government budget in the next video.